नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी में जो आप अपडेट देख रहे हैं ये रजवार कॉलोनी शिवपुरी बाजार झांसी की है, नंदनपुरा की। और अब कितना डेवलप हो रहा है झांसी में, अच्छी अच्छी कॉलोनी बन रही हैं। सामने आप देख रहे हैं कितनी मंजिल इमारत बन रही है। ऐसी काफ़ी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं झांसी में, जो लोग खूब पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, रह रहे हैं। गर्मी 45, 46, 47 टेम्परेचर पहुंच गई है और दिन में आग बरस रही है। हमारे सब्सक्राइबर कमेंट भेज रहे थे, सर जी रजवार का इलाका दिखाइए। लोग बाग गर्मी से बेहाल हैं और कुछ लोग अपनी भक्ति में मगन हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये सामने जो लिखा है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराया जा रहा है रजवार कॉलोनी नंदनपुरा झांसी में। सौजन से सूर्य गैस सर्विस, जो सूर्य गैस वाले हैं, जो सिलेंडर पहुंचाते हैं घर घर, जिससे हमारा चूल्हा जलता है। और अब सुख शांति और गर्मी में ठंडक हो जाए, इसके लिए भागवत कथा कराई जा रही है। सुख शांति और ठंडक हो जाए, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म में भागवत कथा सुनना भी बड़ा पुण्य का काम है और बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। और जो कराता है उसे तो मिलता ही है, जो सुनता है उसे भी मिलता है। सामने कथा चल रही है, हम आपको दर्शन कराते हैं, थोड़े से उसकी झलक आप तक पहुंचाते हैं। तो इंद्र ने उसमें बाधा डाला। सूर्य गैस सर्विस अरुण सैनिया और उषा सैनिया द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है। लोग बाग बड़े चित्त भाव से कथा को सुन रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। पहले यज्ञ में पशुओं को बलि देते थे। राजन, तुमने जो पशुओं की बलि दी है ना, वो आकाश में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे तुमने उनको मारा, ऐसे ही वे तुमको मारेंगे। आज एक नगर में सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही थी। उसके साथ में 9 उसकी सहेलियां हैं, 10 उसकी सहेलियां हैं, एक उनका सेनापति है। उस राजा ने पूछा उस स्त्री से, देवी तुम्हारा नाम क्या है? उस पुरंजन ने पूछा। उस स्त्री ने कहा, मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है। पुरंजन ने कहा, तुम उससे विवाह कर लो। उससे विवाह कर लिया, उसका नाम हो गया पुरंजनी। महाराज, अब तो ये उठते बैठते खाते पीते उसी पुरंजनी का ध्यान करता। एक दिन इसका प्राणंत हुआ, ये भी दूसरे जन्म में स्त्री बन गया। जो इसका सखा था अज्ञात नाम का, उसको ये भूल गया। महाराज, जब दूसरे जन्म में ये स्त्री बना, इसके बच्चे हो गए, इसका पति गुजर गया। वहाँ की प्रथा थी कि पत्नी को भी सती होना पड़ता था। तो ये बैठ करके रोने लगा। उसी समय वो अज्ञात नाम का शाखा आ गया। अज्ञात कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही अज्ञात नाम के सखा है, जिनको हम भूल जाते हैं। यदि हम भगवान को ही याद करते रहें तो हमारे जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। पुरंजनी कोई और नहीं, हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। उसकी जो 10 सहेलियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं। मन उनका सेनापति है। बड़ी बाल कृष्ण लाल की। यहाँ पर महाराज उत्तानपाद का जो वंश है उसका चरित्र पूरा हुआ। ये आप सामने जो देख रहे हैं यही अरुण सैनिया हैं
और ऊषा सैनिया परिवार है इन्होंने घर छोड़ जो दिया सूर्य गैस सर्विस के और घर नाम छोड़ से करके जाना महाराज जी जाता चले गए है। जंगल में इन्हीं के द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है। जैसे भगवान का भजन करने के लिए ब्रह्मा जी मनु जी के साथ में आए हैं, इनको दिव्य उपदेश किया। राजन, भयम प्रमत्तस्य पने स्वपिस्या यथा स आस्ते सह सट सपतनः जितेन्द्रियस्य आत्मरते बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत वद्यम् भयम प्रपत्तस्य वने स्वपि स्यात्। यदि तुम भय के कारण वन में आ गए हो और ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम तीर्थ में जाएं और मुझे घर की याद आवे तो तीर्थ में जाना बेकार। और यदि हम घर में रह कर के तीर्थ की याद करते हैं तो हमारा घर ही तीर्थ है। जहां पर मुझे भगवान की याद आवे, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। ये मन ऐसा है, मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन हमारा इतना चंचल होता है कि हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, मन पूरे झांसी में घूम रहा होता है। हम बैठे कथा में, कहीं जाना नहीं, बैठना केवल कथा में है और मन घूमता रहेगा, सोचता रहेगा कितनी देर कथा और होगी, कितने बजे तक होती है, कहाँ से आए कथा कहने वाले, कौन करा रहा है, पंडाल ऐसा है पंडाल वैसा है, यहाँ कूलर नहीं लगा, मन ऐसा सोचेगा। कारणम बंध मोक्षयो बद्धम ही विषया सप्तम मुक्तम निर्विषयम मन। मन मुझे भगवान से मिला देता है और मन ही मुझे संसार। प्रिय व्रत गए हैं महाराज, इन्होंने लाज किया। इनके मन में आया कि हम अंधेरा नहीं होने देंगे। इन्होंने एक रथ निकाला, सूर्य के पीछे पीछे चल दिए, 7 परिक्रमा की तो 7 समुद्र बन गए। भागवत में लिखा है। इसी वंश में आगे महाराज ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। उनसे कहा, बेटा महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषित संग संगा प्रशांता मन्य। महत सेवा द्वार का संग करोगे मार्केट संवाद झांसी।